फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं उनको ये समझ नहीं आती कि जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस वक्त हमें रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से कट करना होता है और किस वक्त हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कट करना होता है। तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंशन कर दूँगी। 3 स्टेप्स होते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको ये जो मेन इक्वेशन होती है ये बेसिकली आपको जनरेट करनी होती है और हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है इसकी वैल्यू आपके पास फिर आ जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपना मेन प्रोडक्ट देखें। मेन प्रोडक्ट है M2A। वो मेन प्रोडक्ट आपको ढूंढना है कि कहाँ पर प्रेजेंट है। आपने देखा कि M2A मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस इक्वेशन को आप छोड़ देंगे। ये आपका पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो 2 इक्वेशंस बचती हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये आपका सेकंड स्टेप होता है। अब यहाँ देखें किस तरह से बैलेंस करेंगे। आपको मेन इक्वेशन में m जो है वो 2 मोल्स चाहिए। m आप इस इक्वेशन से ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन के m को 2 में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ तक कि डेल h की वैल्यू को भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड चीज़, आपको हाफ A2 चाहिए। A2 आप यहाँ से ले सकते हैं और ये ऑलरेडी हाफ है, तो इस इक्वेशन को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। और उसके बाद आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक नई इक्वेशन जनरेट होगी। उस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 5 कह दीजिएगा। 5 नंबर आप उसको दे दीजिएगा। ये सेकंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप ये होता है कि इनिशियल स्टेजेस पर जो इक्वेशन आप छोड़ चुके होते हैं उस इक्वेशन को आप 5th इक्वेशन से या ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिपेंड करता है। डिपेंड ऐसे करता है कि अगर आपका ये मेन प्रोडक्ट साइड पर होगा तो आप ऐड करेंगे, और अगर आपका मेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर होगा जैसे इस केस में है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 एंड देन ऐड इट इन इक्वेशन 3। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास होगा 2m। जब आप हाफ, ये हाफ नहीं है, ये y2 है, ठीक है। y2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2y2a एंड देन 2may प्लस y2 और डेल h की वैल्यू आपकी हो जाएगी -86.4 किलो जूल पर मोल। इसके नीचे आप थर्ड इक्वेशन लिखेंगे विच इज y2 प्लस हाफ a2 y2a एंड डेल h इज -68.5 किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे। देखिए, ऐड करते वक्त 2 चीज़ें आपको आपकी जहन में होनी चाहिए। पहली चीज़, जब भी आप किसी भी सिमिलर चीज़ को आप जब कट करेंगे यानी उसको क्रॉस करेंगे, अगर वो दोनों ही चीज़ें रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट हैं तो उनका साइन डिफरेंट होना ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें, अगर देखें उल्टा याद रखिएगा इस तरह से कि अगर दोनों ही चीज़ें एक साइड पर हैं तो साइन डिफरेंट, और अगर दोनों ही चीज़ें अपोजिट साइड पर हैं यानी एक रिएक्टेंट में है और एक प्रोडक्ट में है तो सेम साइन, ठीक है। उल्टा याद कीजिएगा। देखें, अगर अपोजिट साइड पर प्रेजेंट है तो सेम साइन, और अगर सेम साइड पर प्रेजेंट है तो अपोजिट साइन, ठीक है। बस ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए, जब हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास है 2m और कहीं पर भी 2m प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको 2m ही लिख देंगे, प्लस आपके पास है y2a। y2a कहीं और प्रेजेंट है क्या? एक जगह पर प्रेजेंट है। ये देखें, ये y2a है और ये भी y2a है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अपोजिट साइड है तो सेम साइन होना ज़रूरी है। देखें, साइन भी सेम है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ हम इसको कट कर सकते हैं, यानी इन दोनों को कट किस तरह, ये देखें y2a 1 मोल है, जब इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा तो दैट मीन्स के 1 मोल, और इसके साथ 2 मोल है। तो y2a यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है। जब हम क्रॉस कर लेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे तो y2 में से 1 गया तो 1 बचा ना, वो 1 हम रिएक्टेंट साइड पर ही लिखेंगे।
तो Y2A हम 1 मोल ही लिखेंगे, ठीक है। अब Y2 पर आ जाएं, ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो गई। अब थर्ड चीज़ है Y2 यहाँ पर भी है और प्रोडक्ट साइड पर भी है विद द सेम मोल। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। जब अपोजिट साइड पर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो साइन सेम होना ज़रूरी है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हम इसको यहाँ कट कर देंगे। आखिरी चीज़ हमारे पास है हाफ A2, और कहीं पर भी हाफ A2 प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ये हाफ A2 है, तो हम लिख देंगे इस यहीं पर हाफ A2, ठीक है। रिएक्टेंट सॉल्व हो गया। अब प्रोडक्ट साइड पर हैं। प्रोडक्ट साइड पे आपके पास 2MAY है, 2MAY ये भी कट चुका है, ये भी ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -154.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपके पास जो इक्वेशन जनरेट हुई है ये फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब आप एक लाइन लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जब मेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ये मेन प्रोडक्ट साइड पर होता तो हम ऐड करते हैं। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। हम इक्वेशन 5 ऊपर लिखेंगे, यानी कि 2M प्लस Y2A हाफ A2 है एंड 2MAY है, तो 2MAY डेल एच की वैल्यू भी हम लिख लेंगे -154.9 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये वाली, इसके नीचे अब हम लिख देंगे फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास M2A प्लस Y2A, प्रोडक्ट साइड पर है हमारे पास 2MAY एंड डेल एच हमारे पास है -63.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है कि हम जो फाइनल इक्वेशन यानी आखिरी इक्वेशन होती है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और जो नेगेटिव साइन होता है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास ये 2M है और कहीं पर भी आपको M नज़र नहीं आएगा, तो आप 2M वैसे ही लिख दें। आपके पास Y2A है, आपके पास यहाँ पर भी Y2A है, दोनों ही सेम साइड पर प्रेजेंट है, यानी दोनों ही रिएक्टेंट साइड पर आपके पास प्रेजेंट है, तो साइन डिफरेंट होना ज़रूरी है, ये प्लस ये माइनस, तो अब हम यहाँ इसको क्रॉस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हाफ A2। हाफ A2 आप देखें कहीं पर भी आपके पास A2 प्रेजेंट नहीं है, और ये हाफ A2 आपके पास प्लस में है, तो आप प्लस में ही लिखेंगे हाफ A2, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ बचती है रिएक्टेंट साइड पे, विच इज़ M2A बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में कभी भी कोई सब्सटेंस नेगेटिव साइन के साथ प्रेजेंट नहीं होता, तो इस M2A जो कि नेगेटिव में है इसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम इसको रिएक्टेंट साइड पर नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड पर लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस M2A को जब हम प्रोडक्ट साइड पर लिखेंगे तो हम माइनस नहीं बल्कि पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। अब प्रोडक्ट साइड पर आए। प्रोडक्ट साइड पर ये भी 2MAY है, ये भी 2MAY है, सेम साइड एंड डिफरेंट साइन प्लस माइनस, तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। हमारे पास डेल एच की वैल्यू ये माइनस में है, ये प्लस में आ गई, तो डेल एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -91.7। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ा साइन जो है वो 154 एक बड़ी वैल्यू होती है, और बड़ी वैल्यू का साइन हम लगाते हैं। तो मेन हमारे पास आंसर ये है, और आप अपने इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपकी जो ये इक्वेशन आई है, जो नई अभी इक्वेशन जनरेट हुई है, आप इसको मेन इक्वेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। मेन इक्वेशन में 2M था, आपके पास 2M है, देन हाफ A2 एंड देन M2A, प्रोडक्ट में आपका भी M2A बना है। तो ये तरीका होता है आपका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का।